ओम। परम पूज्य परमादरणीय स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम के अधिष्ठात्र देव, सन्यासी सम्राट निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर ब्रह्मलीन स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज के अति पावन चरणों में प्रणाम। परम पूज्य परमादरणीय इस आश्रम के संस्थापक अध्यक्ष महामंडलेश्वर ब्रह्मलीन स्वामी श्री महेश्वरानंद गिरी जी के पुनीत पावन चरणों में प्रणाम। परम पूज्य परमादरणीय मंचस्थ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आदरणीय श्री अनिल भाई पंड्या जी के पुनीत पावन चरणों में प्रणाम करते हुए ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम। श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांशहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुर्लंघयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुरासुरा सेवित पाद पंकजा करे विराजत कमनीय पुस्तिका विदेश पत्नी कमलासन प्रिया सरस्वती नृत्य वाच में सदा। ओ आइए 4 श्लोकों का पहले पारायण करते हैं। श्री भगवानुवाच वाच ऊर्ध्वमूलम् अधःशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि
यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चूर्ध्वं प्रसुतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्चमूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्ये हतथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत् परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसुता पुराणी यतः प्रवृत्ति प्रसुता पुराणी। पिछले कुछ दिनों से हम श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का पुरुषोत्तम योग का हम अवलोकन कर रहे हैं। वास्तव में ये पुरुषोत्तम योग भगवान के द्वारा गाई हुई गीता का ये परम उच्च ज्ञान है, जिसमें भगवान ने अपनी सीक्रेट से सीक्रेट बात, गुह्य से गुह्य बात प्रकट की है। और ये पुरुषोत्तम योग ये सूत्रात्मकता है। इसी को समझना है तो सारा उपनिषदों का, वेदों का अध्ययन करना पड़ेगा, तभी ये बात समझ में आ सकती है कि ये संसार क्या है, आसक्ति कैसे छूट सकती है। भगवान तो कहते हैं असंग शस्त्रे न दृढ़े न छित्वा, ये संसार को असंग रूपी शस्त्र से छेदा जा सकता है। भगवान ने बोला, हमने सुना, लेकिन ये संसार बहुत मुश्किल है, जड़ें इतनी दृढ़ हुई है कि वो काटना दुष्कर है हमारे लिए। हम कई बार स्वाध्याय करते हैं, कई बार मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, फिर भी ये संसार जल्दी उतना छूटता नहीं है। और फिर जो हमारे सामर्थ्य के बाहर की बात चली जाती है, फिर वो इट इज नॉट माई कप ऑफ टी करके बोलते हैं, ये तो सब बड़े लोगों का काम है, महात्मा का काम है, भाई ये तो हम तो संसारी, ये क्या है, बोलो ठीक है चलो देखेंगे। ये गीता में लिखा है, लेकिन ये भगवान ने बहुत गहरी बात कर दी। ऐसा होता नहीं है, वास्तविकता में ऐसा होता नहीं है। देखा जाए तो सबको हम अपनी तरह से इंटरप्रेट, देखो यही तो मन है, यही तो माया है, यही तो बंधन है। सबका संसार का देखने का नजरिया अलग अलग है। इसीलिए तो कहते हैं नेह रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा। जिसकी जो भावना होती है उस तरह से उसका वो वर्णन करने लगता है। किसी के लिए संसार मतलब खाओ पियो ऐश करो, यही उसका सुख का साधन है, सफलता का साधन, अपने आप को सफल मानता है, उसको ऐसा लगता है यही संसार है। कुछ 2-4 गाड़ी हो गई, 2-4 फ्लैट हो गए, पद प्रतिष्ठा मिल गई, बोलते बस और संसार में क्या चाहिए। सबका नजरिया अलग अलग है। भरतुहरि ने कहा ना कि सबका मतलब कभी हमें सुखानुभूति भी होती है, कभी दुखानुभूति भी होती है। संसार कभी हमको हर्ष देता है, कभी सुख देता है, कभी एकदम निराशा दे देता है। क्वचित विद्वत गोष्ठी, कहीं आप देखते हैं प्रेमपुरी में आते हैं तो कितनी अच्छी अच्छी चर्चा होती है, तो हमें लगता है कि नहीं यही वास्तविकता है, यही ये सच्चा जीवन है, ऐसा ही जीना चाहिए। वास्तव में संसार असार है। लेकिन जैसे 1 घंटा पूरा होता है, प्रेमपुरी से बाहर हो जाते हैं, रास्ते पे चलते हैं, फिर शुरू हो जाता है आज कौन सी सब्जी बनानी है, आज कौन सा ये करना है, फिर संसार शुरू हो जाता है।
क्वचित विद्वत गोष्ठी, घर पे जाते हैं, रास्ते पे जाते हैं तो कहीं कलह होता है, झगड़ा होता है, रास्ते में आप देखते हैं तो कलह प्रिय, कभी कलह कलह ये होता है। कहीं हमें सुंदरता दिखाई देती है, अपने लगता है वाह क्या रूप है, क्या सौंदर्य है, और कहीं पे जर्जर बपुहु, एकदम बेडोल चेहरा, एकदम ये अपने वो जाके देख के अपने को ये अरे रे, इससे तो अच्छा, विरक्ति आ जाती है फिर। तो ये न जाने संसारे विषमयम व अमृतमयम, तो इसका कोई आदि अंत नहीं होता है। ये संसार कब शुरू हुआ, कब इसका निपटान, हम ऐसे सोचते हैं कि बस 50 हो जाएगा, आधी जिंदगी जो हो जाएगा, फिर बाद में तो आधी तो पता ही नहीं चलता कब है। जन्म मृत्यु बराबर है, लेकिन हमारा मध्यम कहाँ कब होगा, क्योंकि जन्म हमारे हाथ में नहीं, मृत्यु हमारे हाथ में नहीं, तो मध्यम कैसे निकाल सकते हैं। इसलिए हाँ, तो मध्य भी हम ऐसे सोचते हैं कि मध्य में हम मध्याय में हो जाएंगे, लेकिन हर एक का मध्याय नहीं होता है। किसी की 10 साल की जिंदगी थी, किसी की 50 साल की, किसी की 80 साल की, किसी की 100 साल की। मतलब हमारी जितनी भी धारणा होती है सब गलत गलत होती है। हमारे सपने, हमारे किसी के सफल हो जाते, अपने आप को भाग्यवान मानता है, किसी के नहीं होते तो उसके लिए संसार असार हो जाता है। तो ये सब इस संसार की अलग 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 स्थितियां हैं। अश्वत्थवेनम सुविरूढ़ मूलम, जब सुख आता है, अनुकूल स्थिति आती है, जब सब अपने स्वभाव के अनुरूप बनता है, तो संसार बाग बाग दिखता है, तो हमें उसमें और राग और राग और राग उत्पन्न हो जाती है। फिर वही जब हमें हमारे लिए समस्या का कारण बन जाता है, तो फिर विराग आ जाता है। जैसे शरीर में फुड़ी होती है ना, फुड़ी, खुजली जिसको बोलते हैं, खुजली, तो शुरुआत में बहुत छोटी रहती है, और ये खुजली की एक विशेषता है कि बार बार उसमें खुजली आती रहती है, और खुजलते तो बहुत मीठा लगता है, बहुत आनंद आता है। अब देखो ये एक खुजली का स्वभाव है, इतना आनंद आता है, इतना आनंद है, फिर वही खुजली बड़ी 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 भी होती है, फिर उसमें पस भर जाता है, फिर एक ऐसी स्थिति आ जाती है, फिर वो मतलब दर्द का कारण बन जाती है, असह्य दर्द होता है। फिर क्या करते हैं, डॉक्टर के पास उसको काटना पड़ता है फिर। वैसे शुरुआत में हमें संसार बहुत मीठा लगता है, जब अनुकूल वातावरण होता है, परिवार एकदम अच्छा चलता है, अच्छा धंधा चलता है, सब अपने आप सराहनीय काम करते हैं, तो बोलते हैं वाह वाह यही तो जिंदगी है, ऐश करते हैं हम, संसार में बहुत अच्छा लगता है। और वही जब एक एक चला जाता है, परिवार में वैमनस्य पैदा हो जाता है, कुछ ऐसा नुकसान हो जाता है, फिर उसके लिए पूरा दुस्तर हो जाता है, फिर संसार असार हो जाता है, फिर वैराग्य भाव आ जाता है। वैसे असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, असंग माने जो संग है वही बंधन का कारण है, वही संसार का कारण है, और असंग माने उससे विरक्त होना, वैराग्य होना। और वैराग्य भी कई प्रकार हैं। एक प्रकार है पदार्थ वैराग्य। पदार्थ वैराग्य माने जो घर हैं, जो भी प्रॉपर्टी है, गाड़ी है, बंगला है, वो सब उसके प्रति आसक्ति रहती है। मेरा घर, मेरा ये इतना ये लोनावाला में बंगला, ये बंगला है, तो ये उसका भी अभिमान होता है, और अभिमान के कारण उसमें प्रवृत्ति बढ़ जाती है। आप आपने मकान बनाया तो सिर्फ मकान बनने का ना सुख नहीं, लेकिन ये मेरा मकान है, इसमें ऐसा ऐसा मैंने ये डाला है, तो इससे हमारा अहंकार पुष्ट होता है, उसमें ममत्व भाव आ जाता है। मेरी इतनी ये है, इतना इसमें ने ये किया है, इतना खर्चा किया है, ऐसी ऐसी टाइल्स डाली है, ऐसा ऐसा फर्नीचर किया है, जो किसी के पास ने स्पेशल ये दुकान से मंगाया है, ये बहुत यूनिक है, इससे हमारा अहंकार बढ़ता है।
तो पदार्थ, ये पदार्थ का अभिमान होता है, वो बंधन का कारण हो जाता है। दूसरा प्रकार का ये है कि प्रिय प्रति, जो कुटुंब है, ममत्व संबंध है जिसका, मेरा लड़का, मेरा ये, जिसको पुत्रेषणा बोलते हैं। और तीसरा है अपने प्रति, मेरा अपने का अभिमान, मैं हूं, फिर मैं अमुक नाम का हूं, मैं ऐसा हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं एमए हूं, मैं पंडित हूं, मैं ज्ञानी हूं। ये अहंकार होता है। और वैराग्य भी इसी भाव से होता है। वैराग्य माने क्या? तो ये जिसका हमने अहंकार कर रखा है, ममत्व अटैचमेंट करके रखा है, उसके प्रति विरक्ति हो जानी चाहिए। इसका मतलब ये होगा मकान छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, अपने आप को नष्ट कर दो, ये बात नहीं है। वैराग्य माने ये होता है कि जो मैं, जिसके प्रति मेरा आश्रय है, हम हमारे सुख का आश्रय बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मेरा इतना मकान है, मेरा ऐसा परिवार है, मैं ऐसा हूं, ये सब जो है ना, वही संसार है। और वही हमें संसार में उलझाते रहते हैं। और उसी को बनाने के लिए, उसी को मेंटेन करने के लिए हमारी सारी जिंदगी चली जाती है। मकान बनाने मात्र से संतुष्ट नहीं, फिर उसको मेंटेनेंस करो, फिर उसको रखवाली करो, फिर उसके लिए वॉचमैन रखो। कितनी बड़ी एक कर्म करते हैं, उसके पीछे कितने कर्म होने लगते हैं। फिर सिर्फ परिवार कर दिया उसका मतलब ये नहीं, फिर उसके लिए बच्चे को पढ़ाओ, लिखाओ, उसको अच्छी शिक्षा दो, उसको घूमने फिरने के लिए लेके जाओ, उसकी डिमांड पूरी करो। और कभी कभी हमें अपने आप को भी कसते हैं, अरे मैंने इतना पाया, अभी इतना करना है, अभी इतना ये टारगेट पूरा करना है, बच्चे को अमेरिका भेजना है, इसको ये करना है। तो इसमें ही देखो सारी संसार की ये लीलाएं समाप्त हो जाती, और इसको पूरा करने में कई कहां वक्त बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। इसलिए शंकराचार्य कहते हैं, असंग शस्त्रे न दृढ़े न चित्वा। असंग शस्त्रे न दृढ़े न चित्वा मतलब ये असंग शस्त्र कौन सा है? अकारो विष्णुवाचक, ये पांडुरंग शास्त्री का ये भाव है कि अगर आपने परमात्मा का संग कर लिया, मतलब अहम भाव को छोड़ दिया, मैंने बनाया, मैंने ये किया, मेरा परिवार, तो बंधन का कारण हो जाएगा, वो सुख दुख का कारण बन जाएगा, वो आने जाने का कारण बन जाएगा, वो प्रवृत्ति का कारण बन जाएगा। लेकिन असंग शस्त्रे न दृढ़े न चित्वा, मतलब असंग रूपी है। संग माने उसकी अटैचमेंट, उसके प्रति राग, वो जो आप छोड़ देंगे तो क्या स्थिति हो जाएगी? संसार तो रहेगा, परिवार तो रहेगा, मकान तो रहेगा, लेकिन फिर आपका सुख दुख का कारण नहीं बनेगा। देखो, एक तरफ है मेरा मकान और एक तरफ है ये भगवान का है, तो ये बात में कितना तफावत आ जाता है। तो भगवान का होगा तो प्रसाद हो गया। फिर तो वहीं पे भी जितना मेरा करके हम अभिमान करके जो रहते हैं, उसके जो सुखानुभूति होती है वही सुखानुभूति होती है, लेकिन इसमें अहंकार सूक्ष्म हो जाता है। फिर मकान अच्छी तरह से चला तो भगवान की कृपा, और न करे नारायण बेचने गया तो कोई बात नहीं, भगवान की चलो बिक गया। यही को बोलते हैं असंग शस्त्र, मतलब अहम भाव को मिटा देना। और वैसे भी तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो संसार कब तक है? दृश्य, आप में डूब गई दुनिया मतलब दृष्टा और दृश्य, जो भी दृश्य है, मतलब जो भी हम आंख से दिखते हैं वो सब संसार है। फिर इसमें सब कुछ आ गया, मकान आ गया, परिवार आ गया, सब कुछ आ गया। तो जब तक दृष्टा है, मतलब मैं हूं, तब तक संसार है। अब मैं कौन हूं, उसके प्रति विचार करो। इसलिए
ये गीता का 15वां अध्याय वास्तव में देखा जाए ना तो वो चर्चा का विषय नहीं, चिंतन का विषय है। दृढ़ वैराग्य वो चिंतन से, मतलब विवेक से, शंकराचार्य कहते हैं कि विवेक रूप से, ज्ञान से, आत्मचिंतन से ये संसार को हम छेद सकते हैं, अन्यथा इसको छेदना बहुत मुश्किल है, काटना बहुत मुश्किल है। हम शायद वेदांत को पढ़े या ना पढ़े, समझे या ना समझे, लेकिन हमारा सबका ये अनुभव तो है कि ये संसार जैसा हमने सोचा था वैसा होता नहीं है। इसमें सुख बहुत कम है, दुख बहुत ज्यादा है। बंधन का कारण कल सुख मिलेगा, आज तो भले थोड़ा दुख है लेकिन कल थोड़ा सुख हो जाएगा। आशाबद्ध, आशा ही बंधन का कारण है। तो ये विवेक को जागृत करना वही असंग शस्त्र है। और देखो, शस्त्र भी ऐसा होना चाहिए कि जिसकी धार एकदम दृढ़ हो। इसलिए यहां पे दृढ़े न चित्वा, असंग शस्त्र रूपी दृढ़े न चित्वा। दृढ़ का दर्द होता है एकदम मजबूती से। हमारा वैराग्य होता है, लेकिन कैसा? श्मशान वैराग्य होता है, प्रसूति वैराग्य होता है, निषेध वैराग्य होता है। अत्यंत भोजन कर लिया फिर बोलता है नहीं अभी तो बस, अभी तो मुझे उपवास ही करना है, ये करना है। लेकिन जैसे भूख लगती है वापस पटाटा वड़ा ये सब याद आ जाता है। फिर किसी के श्मशान यात्रा में जाता है तो बोलता अरे रे ये बस यही तो संसार है, सबको मरना है, सबको एक दिन जाना है। श्मशान पे रहते तब तक ये सब भाव रहता है, वापिस आ जाते तो फिर चलो चाय लाओ, नाश्ता लाओ, समोसा लाओ, भूख लगी है, संसार में आ जाते हैं। कि मूल बहुत दृढ़ है। तो ऐसे ऐसे क्षणिक वैराग्य से नहीं चलेगा, शाश्वत वैराग्य। और शाश्वत वैराग्य तब आएगा जब ये ज्ञान रूपी, विवेक रूपी, जिसकी तलवार की धार एकदम तेज है। अगर धार तेज नहीं है तो आप काटने जाओगे तो शायद ऐसा है जो साधन है वही टूट जाता है। कभी कभी देखो बहुत कठोर वस्तु रहती है, उससे काटते हैं तो वो चप्पू ही टूट जाता है, धार ही टूट जाता है। हमारे जीवन में भी वास्तव में ऐसा होता है ना, जिस साधन को लेके हम चलते हैं उसमें फिर वो नहीं होता तो वो साधन छूट जाता है फिर। इसलिए विवेक रूपी वैराग्य से, तो ये आत्मचिंतन से, वेदाध्ययन से, उपनिषदों के अध्ययन से, सत्संग से ये धार को मजबूत करना है। धीरे 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 वैराग्य के प्रति जाना है। कुछ कहना तो जो भी ये साधन है, हमारे मूल में जो भी सत्संग है, जो भी स्वाध्याय, यही है कि संसार को जानना है और अपनी धार को मजबूत करना है। मेरा भी प्रयोजन तो यही होता है ना, प्रेमपुरी में आता हूं क्यों? मैं मेरा ज्ञान का प्रदर्शन करने आता है नहीं, ये तो मेरी धार को मजबूत कराने के लिए आता हूं। परमात्मा ये प्रकाश भाई को प्रकाश करते हैं और फिर मेरे को नाम देते हैं, तो ये भगवान की ही कृपा है, भगवान ही कराते हैं। और यहाँ रहने का उद्देश्य यही तो मेरी सबसे बड़ी दक्षिणा है। वो सब मिलता है तो बाय प्रोडक्ट है, लेकिन ये जो मुझे मौका मिलता है तो उसमें मेरा भाव यही है कि मैं अपने आप को कसूं। जैसे चप्पू होता है, शस्त्र है, उसको क्षत्रिय क्या करते, बार बार मौके आने पर उसको धार करना पड़ता है, धार को मजबूत करना पड़ता है। तो यही भाव है। मतलब संसार को आप किस दृष्टि से देखते हैं? असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, माने ये संसार में भोग भी है और योग भी है, परमात्मा भी है। क्योंकि ये संसार से ही हम परमात्मा को भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे दूध का सार है घी, वैसे संसार का सार है परमात्मा। और जिसकी मति गति रति परमात्मा की ओर रह गई तो उसके लिए वो असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, इसमें बहुत चिंतन किया जा सकता है। और यही मौका है, ये मनुष्य लोक में ही हो सकता है। चाहे आप ब्रह्म की भी प्राप्ति कर सकते हैं, या तो ब्रह्म में तो हम पड़े ही रहते हैं। बार बार संसार इतनी चोट देता है फिर भी हम समझते नहीं हैं, फिर भी हमें संसार मीठा लगता है, फिर भी आशाबद्ध
कामना के आज नहीं तो कल, कल नहीं तो आएगा, एक दिन जरूर आएगा, एक दिन जरूर आएगा, और इसे ही बंधे रहते हैं। शंकराचार्य ने कहा ना, पित्वा मोहमयी मदिराम उन्मत्त भूतन जगत। ये मोहमयी, ये सब मोह, बस कुछ ना कुछ मोह के कारण ये बंधन है। जिस क्षण आपका मोह छूट गया, आप विमुक्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है। फिर परिवार का मोह होता है, संपत्ति का मोह होता है, या अपना मोह होता है। इसलिए आगे भगवान कहते हैं, निर्मा न मोहा जित संग दोषा। संन्यास प्रक्रिया नहीं है, संन्यास स्थिति है। ऐसी स्थिति आ जाती है कि अपने आप मुक्तता का अनुभव करते हैं। व्यवहार में भी ये सब बातें, बड़ी बड़ी बातें आपको जहन में ना आए। आप देखो, जब भी आपको कुछ टेंशन रहता तो आप प्रेशर होता है कि नहीं? कोई भी चिंता आपकी उदासी का कारण बन जाता है, आपका बंधन का कारण बन जाता है, दुख का कारण बन जाता है। कोई भी चिंता, हर एक की अलग अलग समस्या रहती है, तो उसी में ही चिंतन रहता है, अब क्या करेंगे, क्या करेंगे। और जैसे ये समस्या का निराकरण हो जाता तो हाश, चलो टेंशन फ्री, अभी एकदम मुक्त हो गए। तो जब तक ये संसार का बोझ हम हमारे सिर पे रख के लेते हैं, तब तक ये बंधन है। और ये भ्रांति है कि मेरे बिना ये कैसे हो सकता है, मेरे बिना ये कैसे चलेगा। नरसिंह मेहता ने शायद कहा नहीं, हूं करूं ए जगनांता शकटनो भार जे मिश्वानता। ये अपने आप को ऐसा मान लिया है कि अरे मेरे से ही तो होता है। शास्त्री जी ये बोलना है, लेकिन आप देखो कितनी सारी जिम्मेदारी है, क्या है कुछ। हमारी मीता बहन कहती हैं, फिर वापस वो संसार का, ये माया का ऐसा बंधन है, जा ही नहीं सकते। इसके लिए तो दृढ़े न चित्वा, दृढ़ता आनी चाहिए। तो ये सब बातें हैं, तो ही हम ये संसार को असंग शस्त्र से छेद सकते। रामायण में, रामचरितमानस में अब आया है, देखो, रमा विलासु राम अनुरागी त्यजत बमन जिमी जन बड़ भागी। जैसे बमन होता है और वमन के फिर कितनी घृणा हो जाती है, ऐसे वमन की तरह ये सब विषय, इसमें से सब आसक्ति छूट जाए। जब तक विषय में थोड़ा भी अटैचमेंट है, थोड़ा भी राग है, तो हमारा मुक्ति का कारण नहीं बन सकता। इसलिए मैं कॉपी करके आया हूं सब आज तो, क्योंकि 8 श्लोक तक जाना है। अभी एग्जाम चल रही है ना, पहले लोग नहीं आता तो कापड़ी बना के जाते हैं। प्रकाश बाद मैंने कापड़ी बनाई है, सॉरी, क्योंकि ये कापड़ी बनाने का मतलब मेरे को अपने को ज्ञान थोड़ा मजबूत हो, इसके लिए। बद्धो ही, शंकराचार्य जी ने कहा है, बद्धो ही को यो विषयानुरागी कावा विमुक्ति विषय विरक्ति। शंकराचार्य ने कितनी सरल भाषा कही। जो विषयासक्ति है वही बंधन का कारण है। बद्धो ही को विषयानुरागी, हमारा अनुराग किसमें है? देखो, राग, हमारा संग किसमें है? जिसके प्रति राग होगा, हमारा मन ऑटोमेटिक उसमें रमते रहेगा। तो जब तक संसार के प्रति आसक्ति है, तब तक ये असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा बहुत मुश्किल है। इसलिए या तो आप अपने प्रयास से, ज्ञान के द्वारा, योग के द्वारा, योग में भी यह बात है ना, योग चित्त वृत्ति निरोध, अपने चित्त को, अपनी वृत्तियों को धीरे 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 स्थित करना है, मतलब शून्य करना है, या आत्मा के प्रति लेकर जाना है। तो अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, दृढ़ता रूपी। इसलिए स्ट्रांग मतलब एकदम थोड़ा थोड़ा हो रहा है, थोड़ा थोड़ा, तो अभी हमारी यात्रा लंबी है। और जिस क्षण एकदम दृढ़ वैराग्य आ जाता है, फिर उसके लिए कोई मुहूर्त देखने के उसी क्षण वो मुक्त हो जाता है। जैसे महावीर, जैसे गौतम बुद्ध, शंकराचार्य,
वो तो जन्म जन्मांतर के संस्कार थे। बुद्ध ने भी जैसे 4 ऐसे दृश्य देख लिए तो वैराग्य आ गया। और हमारे सामने इतनी सारी घटनाएं बनती हैं, इतनी सारी ठोकरें खाते हैं, फिर भी वैराग्य जागृत नहीं होता है, क्योंकि आसक्ति है मूल में। जब तक ये मन विषयों के प्रति आसक्त रहेगा तब तक ये उसको छेद नहीं सकते। इसलिए जो भी है, जैसी स्थिति में है, संन्यास लेना माने ये संसार छोड़ के फिर ये हो जाना नहीं, ये स्थिति है। मतलब आप संसार में रहते हुए भी संन्यास्त अवस्था, मुक्त अवस्था कर सकते हैं। अहम भाव को छोड़ देना है। ये संसार क्यों मुझे मिला है, मैं जिसके लिए प्रवृत्ति करता हूं उससे मुझे क्या मिलता है, ये चिंता नहीं, आत्मचिंतन। फिर वापस दूसरा अध्याय पूरा पढ़ना पड़ेगा हम। वास्तव में मैं कौन हूं, कस्त्वम कोहम कुत आयात, इससे ही हमारी ज्ञान की शुरुआत होती है, चिंतन यात्रा शुरू होती है, इससे ही वैराग्य बढ़ता है। वास्तव में हमें सबको सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए। वस्तु तो वो वस्तु में, क्योंकि इसमें पराधीनता है और पराधीनता के कारण हमें सुखानुभूति हो रही है। लेकिन ये जो मार्ग है, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, उसमें तो पूर्ण स्वतंत्रता है। उसमें कुछ विषय नहीं है, कुछ पदार्थ नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, फिर भी अत्यंत सुखानुभूति उसमें हो सकती है, आनंद की अनुभूति हो सकती है। इसलिए संसार का अगर आश्रय लेंगे तो सुख देगा, लेकिन बाद में दुख भी देगा। संसार का आश्रय लेंगे तो सफलता भी मिलेंगी, तो निष्फलता भी मिलेगी। ये सब द्वंद्वों का हमें अनुभव करना पड़ेगा। लेकिन जिसने संसार को समझ लिया और उससे उपराम हो गया और उसकी आसक्ति से मुक्त हो गया, फिर वो एक स्थिति में आ जाता है जिससे वो ऐसी स्थिति है फिर जहां से उसको वापस आना नहीं पड़ता है। वो परम पद, वो अव्यय पद, जहां से वापस उनको आना नहीं पड़ता है। मतलब ऐसी स्थिति, ऐसी एक अवस्था हो जाती है, फिर चाहे सुख आए, चाहे दुख आए, चाहे हर्ष हो, चाहे हानि हो, सफलता हो, निष्फलता हो, आपकी एक स्थिति बनी रहती है। इसी को ही असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। लेकिन ये जितना बोलने में सरल है उतना अनुभव में लाना बहुत कठिन है, क्योंकि हमारी ये जड़ें इतनी मजबूत हो गई हैं कि उसको काटा नहीं जा सकता, जल्दी काटा नहीं जा सकता। हमें लगता है कि बस इतना करके फिर ये जब तक आप सोचते हैं तब तक और नहीं 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 नहीं, कुंपलें फूटती रहती है, नई नई जड़ें होती रहती है। एक में से आपने निकाला, दूसरा सामने, ऐसा तो कीचड़ खड़ा ही है वहां पे, तो प्रवृत्ति का कभी अंत आता ही नहीं है। इसलिए असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। या तो आप ज्ञान मार्ग से तीव्र वैराग्य उत्पन्न करके इससे उपराम हो सकते हैं, या तो फिर शरणागति का प्राप्त करके। शरणागति, इसलिए तो भक्ति मार्ग अत्यंत मधुर, अत्यंत सरल है। प्रभु मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं संसार को छेद सकूं, मैं जैसा हूं तैसा हूं तुझे समर्पित कर दे। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। जब कर्तृत्व भान ही नहीं रहेगा, भक्ति मार्ग में क्या है, अपने कर्तृत्व को, अपने अहम को परमात्मा में विलीन कर देना बस। लेकिन जो ज्ञान है, ज्ञान और योग मार्ग से ये अत्यंत सरल है। मतलब किसी को समर्पित हो जाना, अपने आप को समर्पित कर देना। ये भी इजी तो नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, प्रोसेस है ये भी भक्ति में। क्योंकि बार बार गीता में कहा ना, देखो 14वें अध्याय में भी कहा कि माम योग अव्यभिचारेण, जो मेरा भजन करता है उसको मैं इसको ये करता हूं। गीता में अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां
तो उसके योग क्षम का वहन फिर मैं करने लगता हूं। तो ये भक्ति माने ऐसा भाव कि ये जो भी हो रहा है, या तो देखो दो चीज हो सकती है, या तो मैं कर रहा हूं या तो मुझे कोई करा रहा है। अब मैं कर रहा हूं तो उसमें अभिमान भी आएगा, उसमें राग द्वेष भी आएगा, इसमें ये भी हो जाएगा। और अगर मैं नहीं कर रहा हूं, मैं तो सेवक हूं, तो उसमें फिर अभिमान नहीं आएगा, वो प्रसाद बन जाएगा। आश्रित हो गए तो फिर हमारा कोई कर्तृत्व रहे तो जो भी है भगवान की कृपा से हो रहा है। यही तो मुक्त अवस्था है। मतलब मुक्त अवस्था माने जीवन की ऐसी स्थिति में आ जाए कि जहां फिर हमें ये संसार के जो दुख सुख हर्ष शोक मान अपमान वो स्पर्श न कर सके। फिर आप चाहे जिस तरह, अब देखो ये दो बातें आती है। एक जो पागल व्यक्ति है जिसको बुद्धि नहीं हो उसको भी कुछ असर नहीं होता, जो जड़ है उसको भी मान अपमान का कुछ पसंद ये नहीं चलता है। लेकिन हम तो चेतन हैं, हमें तो वो असर तो होगा ही कि नहीं। लेकिन ये कब नहीं होगा, जब ऐसा भाव आ जाए। या तो ज्ञान अवस्था में अहम ब्रह्मास्मि, या तो आप गुणों को अतिक्रमण करके ये शरीर मैं नहीं हूं, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, ऐसा जब भाव जागृत हो जाएगा तो ये मुक्त अवस्था, ये असंग शस्त्र हो गया। देहाध्यास जब तक है तब तक संसार छूटने वाला नहीं है। चाहे कितनी भी हम बात कर ले, चाहे कितना भी अभ्यास कर ले, और ये सबसे बड़ा मुश्किल है। सब कुछ छोड़ सकते हैं, सब सब हम तृष्णाओं का त्याग कर सकते हैं, लेकिन हमारा त्याग कैसे हो सकता है? हमें जो अनुभव हो रहा है उसका त्याग कैसे हो सकता है? इसलिए या तो दो बात आ गई। इसलिए संस्कृत की भाषा देखो, इसमें तृतीया विभक्ति आती है। मया, मया कृतम, मया श्रुतम, मया भुक्तम, मतलब मेरे द्वारा हो रहा है, मैं नहीं, मेरे द्वारा। मतलब मैं अलग हूं और क्रिया अलग है, मेरे द्वारा। ये संस्कृत भाषा की मजाक है। मैं कर रहा हूं उसमें बंधन है, उसमें सुख दुख सब कुछ समा हुआ है, और मेरे द्वारा हो रहा है, प्रकृति करा रही है, मैं अलग हूं उससे, मैं अलिप्त हूं, तो ये विमुक्ति का कारण हो जाएगा। इसलिए गीता में पूरा कर्मयोग का है। बंधन से मुक्ति होने का, या तो फिर देखो अब ज्ञान पा लिया फिर भी संसार में तो रहना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं है सबको, गीता ऐसा नहीं कि तुम छोड़ दे ये कर दे। ये तो भगवान कहते कि चलो ये तो अर्जुन तो बात ही कर रहा था सन्यास की। स्थिति स्थान बदलने से ये वृत्ति बदलनी चाहिए, बस भाव बदलना चाहिए, फिर आप जिस स्थिति में हो आप मुक्त हो। अगर स्थान बदल दिया आपने, वेश बदल दिया, लेकिन वृत्ति नहीं बदली, तो फिर संसार प्रेमपुरी में भी है, पेडर रोड में भी है, जंगल में भी है, हरिद्वार में भी है, चाहे कैलाश में भी है, सब जगह संसार है। असंग शस्त्र ने वो तो अपनी वृत्ति के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, समझन के द्वारा, मतलब समझ के द्वारा। ये बात तो हम समझते, जब तक मैं हूं तब तक संसार है, मैं हूं तब तक ये सब दिखता है। अगर मैं ही नहीं रहा तो संसार कहां रहा? तो अब मैं कौन हूं इस पे पा जाए, उसकी यात्रा शुरू कर दे, तो भगवान कहते हैं ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः। इसलिए गीता में बार बार कहा देह और देही, शरीर पे ही हम अपने आप को मैं टिका पाया तो वो भी हमारी गलत भ्रांति है, तो भी बंधन है। शरीर भी मैं नहीं हूं, जब ऐसी स्थिति आ जाती है तब वो मुक्त अवस्था आ जाती है। यही को असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्तवः। अब देखो ज्ञान से सत्संग से यहां तक तो हम पहुंच पाए हैं, इसलिए हम पुत्रेषणा वित्तेषणा से वो हम उसको सह पाते हैं। उसमें तो जन्म जन्मांतर का अभ्यास चाहिए।
सच्चा सन्यास तो वही है, सच्ची मुक्त अवस्था तो वही है, चाहे जो भी हो। हम भले अभी तो शांत है, अभी हम सन्यास अवस्था में ही हैं, सात्विक गुण में ही हैं, लेकिन जैसे कोई अपने को कुछ ऐसा कर दे तो तुरंत हमको लग जाता है, अरे मुझे ऐसा बोल दिया, मुझे सम्मान भी नहीं दिया, मुझे बैठने को भी नहीं दिया, तुरंत ये आ जाता है कि नहीं? क्योंकि अभी देहासक्ति है, अभी लोकेशना है। दक्ष को शिव जी खड़े नहीं हुए तो कितना उसको अपमान लग गया, अरे सबने सम्मान दिया, ये मेरा जमा हो के मुझे, तो ये देहासक्ति थी। फिर देखो कितनी परंपरा हुई, फिर पूरा यज्ञ विध्वंस हो गया। फिर तो देहाध्यास भी मिट जाए, वही मुक्त अवस्था, वही सहज अवस्था है। क्योंकि देह तो मेरा है, उसमें मेरापन आता है, इसलिए कोई एक देह की प्रशंसा करता है तो खुश हो जाते हैं, वाह चलो हम कितने प्रसन्न है, मुझे इतना सम्मान मिला, वो मिला। लेकिन देह के प्रति आसक्ति ही नहीं रही, फिर काहे सम्मान मिले या जूते डाले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगेन जैसे जड़ भरत जी पहले आसक्ति में बंध गए, लेकिन फिर ऐसी अवस्था आ गई, फिर ऐसा सब मुक्त गई, फिर अंतिम अवस्था में जब ब्राह्मण के यहां जन्म हुआ तब देहासक्ति भी छोड़ दी, लोकेशना के भी छोड़ दिया। इसलिए शरीर का भी भान, कोई इसका अपमान भी करते हैं, भाइयों ने तिरस्कार किया, कोई मन पे असर नहीं पड़ा। यही सबसे अंतिम ज्ञान की अवस्था है। क्योंकि देहाध्यास इसलिए कोई हमें बोलता है तो तुरंत लग जाता है। रामदास जी का प्रसंग है ना कि वो गंड की नदी में स्नान करके आया, अब ये एक बात में द्वेष ना द्वेष था, वो बोलते कि ये सब भगत सब दिखावा होता है, तो उसने उस पर थूका। रामदास ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया, वापस गए, गंड की नदी में स्नान किए, वापस आ गए। उसने वापस थूका, ऐसा 100 बार किया। बाद में वो आदमी थक गया, वो चरणों में गिर पड़ा कि आप वाकई में आपको कुछ गुस्सा नहीं आया, मैं आपको उकसाना चाहता था। बोला कि तू क्या थूकता है, अच्छा मेरे को अच्छा हुआ आज 100 बार तेरे कारण मुझे ये स्नान करने का, एकादशी था, वो तो एक रोज तो मैं एक ही बार स्नान करता था, आज तेरे कारण मुझे 100 बार स्नान करने का। देखो यही मुक्त अवस्था है। इसके जगह हम होते तो अरे तेरी हिम्मत कैसे हो थूकने की, हम और उसको थूकते हैं, हम मुंह में पानी डाल के उसके निवाला फेंकते हैं। जैसे के साथ तैसा व्यवहार, ये बंधन, ये तो बंधन हो गया। फिर हमारा क्या होता है, कोई हमारे साथ अच्छा होता है तो हम उसके साथ अच्छे बने रहते हैं, और कोई हमारे साथ दुर्व्यवहार करता है तो हम उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, और हम बोलते हैं जैसे के साथ तैसा। तो आपने उसको ऐसा जैसा बना दिया, मतलब आपने अपनी जो निज अवस्था था आपने और अपने आप को नीचा कर दिया। मतलब ये मुक्त अवस्था नहीं है, इसमें लाचारी नहीं है, इसमें परवशता नहीं है, इसमें एक ऐसी स्थिति उच्च अवस्था है। जैसे हाथी है, हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते रहते हैं, लेकिन हाथी उसको कोई प्रत्युत्तर नहीं देता है, हाथी अपनी मस्ती में चला जाता है। और कोई कुत्ते दूर से ही भौंकते हैं, कुत्ते की ताकत नहीं है उसको काटने के लिए आए, वो डरते रहते हैं, लेकिन हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस अपनी अवस्था ऐसी बन जाए, और ये तभी हो सकती है कि अपने आप को आप पहचाने, मैं कौन हूं, अमृतस्य पुत्राः, मैं अमृत के संतान हूं, ममई वांशो, मैं ईश्वर के संतान, मतलब ईश्वरीय भाव जब आ जाता है, अमृतत्व का जब प्राप्त हो जाता है, फिर ये सब बातें हमें विचलित नहीं कर पाती। इसी को बोलते हैं असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। तो दो बातें, या तो अपने आप को जान लो, अपने आप को इतना श्रेष्ठ बना लो, परमात्मा के ऊपर लेके जाओ, तो फिर ये छोटी छोटी बातें, हमारा मुक्ति और बंधन का कारण छोटी छोटी बातें हमें कितनी विचलित करती हैं। अगर छोटी छोटी बातों से हम विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, समस्या का कारण बन जाते हैं, हमारी मन की अशांति का कारण बन जाता है, तो आप समझ लो कि हम कोसों दूर हैं। अभी हमें हमारे शस्त्र को और धारदार बनाना है, और धारदार बनाना है।
और जिस क्षण आपको इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि आप देह से भी ऊपर उठ चुके हैं। ये जो बोल रहे हो शरीर को बोल रहा है, शरीर तो मैं हूं नहीं, ये प्रकृति का कारण है। जैसे अष्टधा प्रकृति में मन भी प्रकृति है, शरीर भी प्रकृति है, चित्त भी प्रकृति है, और मैं प्रकृति से परे हूं। और जो मैं हूं वो तो परम पद है, और जो मेरा है वो तो अनित्य है, अशाश्वत है। तो मैं और मेरा, इसका चिंतन करने से ये असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा वैराग्य दृढ़ हो जाता है। इसलिए गीता का जो 15वां अध्याय वो पारायण ही कर सकते हैं, वो अनुभव का विषय है, वो चिंतन का विषय है, वो चर्चा का विषय नहीं है। ये सूत्रात्मक भाषा है। इसलिए असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, इसका ये वैराग्य क्या है, तो पूरे उपनिषदों का अभ्यास करना पड़ेगा। फिर वो सुबह के सत्र में आना पड़ेगा, आपको स्वामी जी को सुनना पड़ेगा, तभी ये वैराग्य दृढ़ हो सकता है, तभी संसार से विरक्ति आ सकती है। और जो भी वासना छुटता नहीं है, क्योंकि वो हमने पकड़ के रखा है, मन ने उसको पकड़ के रखा है। एक बार जो मन से आपने वो निकाल दिया, तो फिर आपके लिए वो आसक्ति का कारण नहीं बन सकता। इसलिए वेदांत कहता है, मेरे मन से जो अपने मन से उतर जाता है, फिर उसके प्रति हम देखते भी नहीं है। फिर चाहे संबंध हो, चाहे वस्तु हो, एक बार आपको इसकी वो तुच्छता मालूम गई, फिर उसके प्रति जाता नहीं है मन। वैसे ही अपने मन को आप कहां पे लगता है, मन को क्या पकड़ाते हैं। और मन तो बदलता रहता है, मन भी काल्पनिक है। आप हैं तो मन है, मन नहीं रहेगा तो भी आप तो रहेंगे। तो मन को आप क्या देते हैं, कौन सा विषय पकड़ाते हैं, आपको रस किस में लाता है, आनंद, आप आनंद का स्रोत आप कहां से लेना चाहते हैं। संसार से लेना चाहेंगे तो संसार जिसके जो है वैसा मिलेगा आपको। संसार अपूर्ण है तो आपको अपूर्ण ही मिलेगा, संसार द्वंद्वात्मक है तो द्वंद्व के साथ मिलेगा। सिक्का रहेगा तो फिर दोनों सिक्के के जो छाप है दोनों साथ में ही रहेंगे, वो पैकेट ही मिलता है। फिर ऐसा नहीं है कि आप एक वो करेंगे। तो संसार तो पैकेट के साथ ही मिलेगा, लेकिन जो आत्मानुभूति है, जो विरक्त हैं, जिसके अपने मन को या तो ज्ञान अवस्था में अमना हो जाओ, तो फिर कोई संसार ही नहीं है। मन है, चित्त है तो संस्कार है, तो संसार है। संस्कार है तो वासना है, और वासना है तो जन्म जन्मांतर के ये जन्म मृत्यु का कारण है। अब मन ही नहीं रहा तो संस्कार भी नहीं रहे, वासना भी नहीं रही, और जन्म मृत्यु का कारण भी नहीं रहे। न राग न रहा, न विराग, वितराग उसको बोलते हैं। क्योंकि राग वो भी बंधन का कारण है, और वैराग मतलब जिसको वेदांत सद वासना, असद वासना, अच्छी वासना और बुरी वासना। और इसी तरह से हमारी प्रवृत्ति, अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे फल को भुगतने के लिए भी संसार में आना पड़ेगा, और बुरे कर्म करते तो बुरे कर्मों को फल भुगतने के लिए भी संसार में आना पड़ेगा। लेकिन अकर्मण्य अवस्था आ गई, अनासक्त योग आ गया, निष्कर्मी अवस्था आ गई, तो फिर अच्छे और बुरे दोनों बैलेंस हो गया, नील हो गया, तो फिर जन्म मृत्यु का कारण ही नहीं बना। कुछ चाह है इसीलिए तो प्रवृत्ति शुरू होती है, इसीलिए बोला प्रजहाति यदा कामान असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, माने अभी संसार में आपको कुछ पाने की चाह नहीं रही, कुछ लेने की चाह नहीं रही, कुछ करने की चाह नहीं रही, तो उसके लिए संसार विराम का कारण बन जाता है। पांडुरंग शास्त्री का ये ना, लेना देना बंद है फिर भी आनंद है, फिर वो आनंद अवस्था में आ जाता है। और जब तक कुछ पाना चाहते तो व्यवहार चलता रहता, जितना पाते उतना फिर
देना पड़ता है। तो ये सब चक्र से छूटना है तो असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। अब असंग शस्त्र कैसे हो सकता है? ये स्वामी रामसुख दास के गीता से मैंने ये कोट किया है। उन्होंने उपाय बताए, सरल उपाय, भूलना मुश्किल है लेकिन कैसे आ सकता है असंग शस्त्र। तो वहां पे उन्होंने कुछ पॉइंट दिए हैं कि सेवा का भाव, अपेक्षा न रखो, कर्तव्य कर्म करें। अब देखो मुक्त अवस्था आ गई, ऐसा नहीं है कि आपने संसार के प्रति विरक्ति आ गई तो फिर क्या काम नहीं करेंगे। अब मुझे बिल्कुल अपेक्षा नहीं रही, मुझे पुत्रेष्ठा नहीं है, मुझे परिवार पे प्रति बिल्कुल आसक्त है, तो क्या आप छोड़ देंगे, उसको भूखे रखेंगे? लोक संग्रह में वापी, या तो फिर अपना कर्तव्य, जो कर्तव्य है तो करना ही पड़ेगा। अर्जुन भी कहता ना कि मुझे युद्ध नहीं करना है, मुझे पाप लगेगा, इससे अच्छा मैं संन्यास ले लेता हूं। सिर्फ राज्य ने अपी त्रैलोक के राज्य से है, सिर्फ हस्तिनापुर नहीं, त्रैलोक का क्या राज्य मिल जाए तो भी मुझे नहीं करना है। ऐसा देखा जाए तो अर्जुन को भी विरक्ति आ गई, वो भी संन्यास की बात कर रहा है, लेकिन भगवान समझ रहे हैं कि एक क्षणिक वैराग्य है, और वैराग्य आ गया तो फिर अपना कर्तव्य तो नहीं छोड़ सकते। इसलिए असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, मतलब छोड़ना नहीं है, बस स्थिति बदलना, भाव बदलना है। पहले जो परिवार का पोषण करते थे, मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, वो अहम भाव करके करते थे, और अभी आप अपने अभिमान को पुष्ट करते थे। अब थोड़ा भाव बदल दीजिए, कर्तव्य समझ के, मैं इनकी सेवा करने के लिए आया हूं, मेरा पति का एक कर्तव्य है कि पत्नी को अच्छी तरह से रखना है, ये मेरा कर्तव्य है, तो उसमें आपको दोष नहीं लगेगा, इसमें अहम भाव नहीं आएगा, आप अपना कर्तव्य निभा रहे हैं सेवा भाव से, बस मुझे सेवा करनी है। और सेवा भी किस प्रकार से? मेवा की अपेक्षा रखे बिना, बदले में कुछ अपेक्षा न, अगर अपेक्षा रखी तो वापस संसार शुरू हो गया, वापिस ही हो गया। हम इतना करते, मुझे तो कुछ मिलना चाहिए, नहीं ये तो मिलना चाहिए। भगवान कहते ये सब चिंता तो छोड़ दे, अगर तूने अपने आप को मुझे समर्पित कर दिया तो फिर तू जो भी करेगा तेरा योगक्षेम मैं चलाऊंगा, योगक्षेमम वहाम्यहम्। लेकिन हमें चिंता नहीं, लेकिन फिर कैसा मेरा गुजारा चलेगा, मैं चला जाऊंगा, परिवार कैसे चलेगा, ये चलेगा। अरे तू एक बार निकल के तो देख, सबका भगवान चलाते हैं। तो जब तक शरीर में प्राण है, अनासक्त योग आ गया है, तो फिर छोड़ना नहीं है, धंधा भी करना है, शेयर बाजार भी अच्छी तरह से निभाना है, लेकिन भगवान अब तेरे लिए निभाता हूं। शेयर अच्छा आया तो ठीक है, गया तो कोई बात नहीं, बाद में आ जाएगा, आपकी शांति बनी रहेगी कि नहीं। देखो ये गीता का तात्पर्य यही है कि आप अपने आप को कितना शांत रख सकते हैं। शेयर बढ़ गया तो अरे वाह जैकपॉट, चलो पार्टी, चलो जलसा करो, ये करो, तो इसका भी आपको असर हुआ, अभिमान बढ़ गया, राग बढ़ गया, और एकदम गिर गया, अरे रे अब क्या करेंगे, अब कभी इतना जल्दी ऊपर आएगा कि नहीं, वो चिंता का कारण बन गया। चिंता भी आपको अशांत कर देते, अत्यंत वो राग ही आपको अशांत कर देते। इससे बेस्ट अवस्था है सम अवस्था। बढ़ गया ठीक है, चलो कोई बात नहीं, प्रभु की कृपा, तो आपकी यो अभिमान कम हो जाएगा, जो भी आप पचा सकते, मतलब पचा पाना। ये असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा का मतलब यही है, जहां तक मेरी दृष्टि है, जो भगवान ने मुझे ज्ञान दिया है। जैसी भी स्थिति आए उसको आप पचा लो बस, और आपकी शांति, आपकी प्रसन्नता ऐसी की वैसी बनी रहे। इसी को तो असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा बोलते हैं। अर्जुन विचलित हो गया है, अर्जुन परिस्थिति का सामना नहीं कर पा रहा है, वो भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जिसने ये संसार को समझ लिया वो सिंह बन जाता है, फिर चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए उस प्रसन्नता बनी रही है। जब तक ये भाव नहीं आता हम सह नहीं पाते, परिस्थिति का सामना नहीं कर पाते, संजोग का सामना नहीं कर पाते हैं, तो ये असंग शस्त्र नहीं है। समय हो गया है, शेष चर्चा कल करते हैं।
2 मिनट हैं। देखो, स्थिति कैसी भी हो, जैसे मैंने बोला ना, तुकाराम, पत्नी इतनी कर्कशा थी, मारती थी, तो तुकाराम कहते, अरे भगवान की बहुत कृपा है, मेरा संसार में महीने ही नहीं लगता है, अच्छा भजन हो रहा है। देखो, ये परिस्थिति के वश नहीं हुआ, क्योंकि वो मुक्तत अवस्था थी। जहां हम संसार से, असंग शस्त्र से अपने संसार को छेता है, उसका पैरामीटर क्या, लक्षण क्या, वो तो भगवान बताएंगे। इसका यही है, हमको संसार से कुछ कंप्लेन है तो हम असंग शस्त्र से अभी संसार को छेदा नहीं है, या संसार से कुछ अपेक्षा है। जहां कुछ अपेक्षा है, कुछ फरियाद है, तब तक संसार से हम छूटे नहीं। अगर हमारी संसार से कोई फरियाद नहीं है, न परिस्थिति, जो परिस्थिति है उससे कोई फरियाद नहीं है, उसमें कोई हमारा कंप्लेन नहीं है, या कोई अपेक्षा नहीं है, कोई फ्यूचर का प्लानिंग नहीं है कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा कोई सपना नहीं है, और ना कोई चाह है, ना कोई अपेक्षा है, ना कोई फरियाद है, जो है उसमें आप प्रसन्न हैं, तो आप सहज अवस्था है, वो आप मुक्त अवस्था है। और ऐसी स्थिति हमेशा बनी रहे, चाहे सुख आए, चाहे दुख आए, चाहे यश मिले, चाहे अपयश मिले, आपकी प्रसन्नता, आपकी ये समत्वम योग उच्यते, ये समत्व भाव बना रहे, वही असंग शस्त्रे न दृढ़े न चित्वा, ये भाव है। 7 बज गए, कल आप देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरु आत्मेति मूर्तिभेद विभागिनी व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।